हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद फिर से आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो निर्धारित कर दिया दिसंबर में, 15-16 दिसंबर के आसपास जो है वो एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम को लेकर हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अलग चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है और हमारे यहाँ जीएस का भी चल रहा है। तो आपको देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है चलते रहना है। तो मैं जो आपको बता रहा था, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे और 30 क्वेश्चन मैथ के और 60 क्वेश्चन जो है वो जीएस के, यानी 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा। तो आप देखिए काफ़ी बड़ी भीड़ है, लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने पेपर देना है। तो आप जानते हैं अगर नंबर लाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो उसी के हम देखिए लगातार हमारे जो चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एनटीपीसी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, उन्हें बार बार आप देखिएगा। और देखिएगा क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि शेर, बाघ और पशु। तो पहली बात आप जान लीजिएगा, देखिए पशु जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, पशु तो पशु के अंदर तो सभी चीज़ आती है भाई, क्या है वो शेर हो, क्या है बाघ हो, क्या है चीता हो, कोई भी हो, आता तो पशु के अंदर ही है। तो ये इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए। बिल्कुल खटाखट पे चलेंगे, आप देखते रहिएगा बस। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ये 3 गेम दे रखे हैं कबड्डी, जैसा आप देख रहे हैं तीनों गेम, एक कबड्डी है, एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट है। तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोनों गेमों को खेलते हैं। तो देखिएगा दोनों गेमों को खेलने का मतलब जो इस घेरे में दोनों में आ रहे हैं। जैसा आप देखिएगा इसमें ये एस जो है, एस तीनों को खेलता है। और इसमें देखिएगा आप ये बी जो है फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, यू जो है वो केवल क्रिकेट खेलता है। और देखिएगा ध्यान से, ये क्यू जो है कबड्डी और फुटबॉल खेलता है। तो इसमें पूछा है ये, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कबड्डी और क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता, तो वो है टी। यानी टी जो है वो देखिएगा टी क्या क्या खेल रहा है। तो टी देखिए क्रिकेट भी खेल रहा है, कबड्डी भी खेल रहा है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता टी, क्योंकि इससे बचा हुआ है। तो आंसर होगा इसका टी। नेक्स्ट देखिएगा, आपको मैं बिल्कुल सटीक ढंग से आगे लेके चल रहा हूँ। इन्हें देखिए, हमें इन्हें क्या करना है, वो मिला के रखना है, बिल्कुल सीरियल में मिला के रखना है। सीरियल में मिलाना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लगा है, देखिए दुर्घटना होगी भाई, दुर्घटना होगी। तो दुर्घटना होगी तो आपको क्या लगेगी, दुर्घटना होगी तो आपको चोट लगेगी, चोट लगेगी तो आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे तो आपका उपचार होगा, फिर आपको दवा लगेगी। तो इस तरीके से इसे एक सीरियलाइज क्रम में लगाना है। तो सीरियलाइज क्रम में मेरे हिसाब से तो देखिए सबसे पहले 4 आना चाहिए, फिर 4 के साथ 2 और 2 के साथ फिर 6, 6 के साथ फिर क्या आएगा, देखिए 4, 2, 6। तो इसका मतलब देखिए ये तो आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। नहीं, ये हो सकता है 4, 2, ये तो हो सकता है, ये नहीं है। 4, 2, 6 इसमें भी है, 4, 2, 3 है इसमें, यानी दुर्घटना है, फिर चोट, दुर्घटना में चोट लगी तो चोट लग के अस्पताल चले गए, ठीक है। 4, तो देखिए 4, 2, 6, 4, 2, 6 इसके अंदर है और 4, 2, 6 इसके अंदर है। नेक्स्ट हम देखिए और क्या आ सकता है। अब दुर्घटना में आपको चोट लगी है, चोट लग के फिर आप कहाँ जाने, अस्पताल। अस्पताल में क्या होगा, अस्पताल में उपचार होगा। 4, 2 देखिए वहाँ से, तो आपको इसमें आंसर कौन सा आंसर इसका आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो देखिए सबसे पहले 4 यानी दुर्घटना, उसके बाद हमें कहाँ, दुर्घटना के बाद हमारा क्या हुआ था है 4, उसके बाद 2 यानी कि चोट। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, चोट के बाद देखिए दुर्घटना में चोट लगी तो आपको फिर क्या जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना होगा, अस्पताल जाना होगा। अस्पताल जाके फिर आपको क्या करना है, 4, 2, 6 और उसके बाद देखिएगा फिर हमें दवा, यानी दवा तो डॉक्टर लगाएंगे ना, 4 उपचार होगा तो उपचार डॉक्टर करेंगे। 4, 2, 6, 3, ये तो हमें आंसर ये लग रहा है, सही है।
तो देखिएगा यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा आंसर कैंसा देखिए क्या है। पहला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप इसमें कि इसके अंदर जो है इसका क्वेश्चन देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं पहले। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को सही मानकर ये तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में आपको ये बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन के तौर पर निश्चित निकाला जा सकता है। अब हम निष्कर्ष निकालें कहाँ से, तो वो आपको देखना है कि कैसे आप इस निष्कर्ष को निकालेंगे। तो इसमें देखिए है नदियाँ पूजनीय हैं, इसका जो निष्कर्ष असल में लिखना है देखिए वो इसमें जो शॉर्ट मेंशन करने से रह गया वो आपको लिख के बता देता हूँ। देखिएगा नदियाँ जो है वो पूजनीय हैं। क्या हैं? पूजनीय हैं। नदियाँ पूजनीय हैं और सभी देवता पूजनीय हैं। सभी देवता जो हैं वो पूजनीय हैं। अब जब हमारा देखिए कथन ये है तो हमें ये दो निष्कर्ष दिए, सभी नदियाँ देवता हैं, सभी देवता नदियाँ हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो अब देखिए पहले जब दोनों ही चीज़ें पूजनीय हैं तो अब नदियाँ भी पूजनीय हैं और देवता भी पूजनीय हैं, तो आपको क्या निकल सकता है देखिए इसमें। तो देखिए ये कह रहे हैं सभी नदियाँ देवता हैं। अब सभी नदियाँ देवता कैसे हो जाएंगे, और सभी देवता भी नदियाँ नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होगा ये, ना तो एक का ही अनुसरण कर रहा है और ना दो का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें पूजनीय हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से बनेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, ये मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा इसमें ये है डील है ये, तो डील को हम कह रहे हैं, यानी डी को हमने कहा एम, ई को कहा हमने एफ, ई को कहा हमने एफ, और ए का है बी और एल का है ई। तो इसी तरीके से हमसे पूछा है ट्रैम। क्या पूछा है? ट्रैम। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिएगा ए का तो बी है, यानी ए और बी, ए का बी जो है वो निश्चित है, ए का बी निश्चित है। तो हमारे जैसे ए का बी निश्चित है, और एम का जो है एम, और देखिए एम और डी में निश्चित है। ये एम पहला देखिएगा, ये एम डी, ये एम और डी दोनों, डी का एम और एम का डी है, तो इसका मतलब एम का डी होना चाहिए, एम का डी। तो इसमें डी कौन से में आ रहा है, तो डी तो इसी में आ रहा, तो आंसर तो यही होना चाहिए बस। बाकी इसमें कौन सा ट्रिक लगी है, कौन सी ट्रिक का, इसे जानने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी ट्रिक आप अगर पकड़ पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आपने कैरोलस लीनियस का नाम सुना होगा। तो कैरोलस लीनियस ने एक जो है वो दिया था, क्रम दिया था, जिसमें जानवरों के उसके लिए, जाति के लिए कौन सा, किस जाति में क्या आता है, किस में क्या आता है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें आप इसे देख सकते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या चीज़ दी है। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने बताया था, सबसे पहले आती है स्पेसीज़। क्या आती है? स्पेसीज़। फिर आता है जेनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम। तो इसका आंसर होगा ये। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने एक चीज़ और दी थी, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हें, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, और इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकी का पिता। तो इन्होंने ये आरोही क्रम इस प्रकार है, यह है इसका आरोही क्रम। और अगर इसमें आरोही अवरोही क्रम पूछे तो इसे उल्टा कर देंगे। ये तो कैसा क्रम है? ये आरोही क्रम है। अवरोही पूछेगा तो सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर इधर से। तो ये ध्यान रखिएगा, आरोही और अवरोही पे जरूर फोकस रखिएगा, अक्सर यहाँ गलती हो जाती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये प्रिज्म जो है, प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म जो है वो ग्लास है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक गिलास है। तो हम देखेंगे जब प्रिज्म एक गिलास है तो आप देखिएगा जिस प्रकार प्रिज्म काय का बना होता है, यानी प्रिज्म कांच की सहायता से बनता है, उसी प्रकार जूता काय की सहायता से बनता है जी। तो जूता तो चमड़े का बनता है, तो आंसर तो यही हो गया, कहानी ख़त्म। नेक्स्ट आप देखिएगा, बिल्कुल ये जो है ये है, ये अलग अलग साइन दिए, जैसे डॉलर का है, ये एप्सिलॉन का है, एक इस तरह से ये सिग्नेचर साइन आपने पढ़े होंगे। ये
और ये गामा, ये इस तरह से पढ़े होंगे, ये डॉलर का पड़ा होगा ऐसे। तो इसमें ये तो साइन दिए हैं, लेकिन ये जो है अल्फ़ाबेट दिया है, तो ये अलग हो गया। विषम चुनना है तो विषम इसका ये हो जाएगा। आगे देखना है, इसमें भी विषम चुनना है। क्या चुनना है? इसमें विषम चुनना है। तो इनमें ये बताना है कि कौन ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता। तो देखिएगा इनमें सब में सेम संबंध है। देखिएगा 2 सत्ते 14, यानी 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो ऐसे हो गया। सेम इसमें 3 है, देखिए 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, ऐसे ही इसमें है। सेम इसमें देखिएगा 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, तो ये तो तीनों एक से हैं, सेम बिल्कुल, लेकिन ये अलग है। तो इसका आंसर यही होगा ए। आगे देखिएगा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और वृत्ताकार पथ पे खड़ा है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक पथ है वृत्ताकार। तो ये आपको मैं ये तो आपको बता दूं, इस तरीके से आप जानते ही हैं। ये है हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। तो कहाँ खड़ा है? उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। इसका मतलब व्यक्ति कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। ये उसका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, तो वो कितना चलता है? 3/4 चलता है। 3/4 का मतलब ये है 1 2 3, 3 खाने चलता है। तो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो यहाँ से वो कहते हैं दाएं मुड़ता है। यहाँ आगे जब दाएं मुड़ेगा तो इधर को जाएगा। अब दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ के यहाँ आ जाएगा। वो किस दिशा में खड़ा है? तो जाए किधर खड़ा है? ईस्ट को खड़ा है, यानी पूरब में खड़ा। तो आंसर ये हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स की माँ जो है वो बाई के पिता की इकलौती पुत्री है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स की माँ जो है बाई के पिता की, अब हम अगर यहाँ बाई है तो बाई का पिता लिखिए, ये इनका पिता की इकलौती पुत्री हो गई और ये इसकी एक्स की माँ हो गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये इसका पति है। क्या? पति। ये इसका पति है। अब इनकी क्या बात चल रही है? इन्होंने कहा है कि बाई के पति का पिता, बाई के पति का, अब ये इसका पति हो गया तो इसका जो है वो पिता, क्या बात कर रहे हैं? इसका पिता एक्स का क्या है यहाँ? तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये इनका 2 रिलेशन निकलते हैं, दादा और नाना का। बाकी आप निकाल के देखिएगा, जैसा मुझे लगा सटीक मैंने आपको बता दिया। आपको और कोई तरीका लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 6 दोस्त हैं, ये एक समषटभुज के आकार में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? समषटभुज। पहली चीज़ तो आपको ये है कि समषटभुज बनाना आना चाहिए, ठीक है। समषटभुज मैं आपको बनाना बता देता हूँ। समषटभुज देखिए इस तरीके से बनाते हैं हम, जिसमें 6 भुजाएँ होती हैं। कितनी भुजाएँ होती हैं? 6 भुजाएँ होती हैं। ऐसे 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 और एक ऐसे। देखिए 6 भुजाएँ मान लीजिए हमें यहाँ ऐसे हो गई, एक 6 भुजाएँ, यहाँ से मान लीजिए ये 6 भुजाएँ हैं इसमें, ठीक है। 6 भुजाएँ हो गई। तो इसमें 6 दोस्त हैं, प्रीति, काजल, रीता, रानी, सीता और ये उमा। षटकोणीय मेज के इर्द गिर्द प्रत्येक कोने पर बैठी हैं। सभी का चेहरा जो है वो षटकोण के केंद्र की, मान लो सपोज करो ये केंद्र है, ठीक है। तो सबका चेहरा जो है वो अंदर की साइड की ओर है। प्रीति जो है उमा के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। प्रीति जो है वो उमा के बाईं ओर, और सपोज कर लो हमारी उमा जो है वो यहाँ बैठी है, तो इसका बाईं ओर तो यही होगा दूसरे नंबर पे, तो यहाँ प्रीति आ जाएगी। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं तो प्रीति यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कहा है इन्होंने? ये कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे काजल रानी और सीता के पड़ोस में है। अब काजल जो है वो रानी और सीता के, मान लो सपोज करो काजल यहाँ है, तो उसका पड़ोसी कौन हो गया? एक तो रानी हो गई और एक सीता हो गई, यानी सीता और रानी। सपोज कि सीता हम लोग यहाँ लिखते हैं और रानी हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब देखिए टीना सीता के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है, टीना। अब देखिएगा टीना जो है वो सीता के बाईं ओर, दूसरे सीता का बाईं ओर, देखिए इधर सीता का बायां ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो यहाँ हो गई टीना, टीनी नहीं टीना। काजल के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति, काजल के बाईं ओर की बात करेंगे तो काजल ये हो गई, इसका बायां इधर हो गया, तो बायां इधर हो गया, तो तीसरा पूछा है कौन सा व्यक्ति? तीसरा। तो 1 2 3, तीसरी कौन हो गई? टीना। नेक्स्ट देखिएगा, ये बिल्कुल आसान सी श्रृंखला है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 में 10 जोड़े, ये 6 में 10 जोड़ेंगे, 6 में 10 आया है, 6 में 10 जोड़े कहाँ से आ गया? +4 करके। फिर ये 7 कहाँ से आ गया? -3 करके।
उसके बाद 12 कहाँ से आ गया, +5 करके। तो 4 के बाद इसमें 2 सीरीज हैं, एक 4 के बाद 5 ये प्लस की सीरीज है, एक माइनस की सीरीज अलग होगी। देखिए तो जैसे ये आ गया 8, तो 7 के बाद ये कौन सा आया, 7 के बाद 8, 7 के बाद क्या आया है, यहाँ से देखिए 8 कहाँ से आया, -4 करके। 12 में से 8 का -4, तो ये -3 था, -4, तो यहाँ से माइनस का 1 बढ़ रहा है, यहाँ से प्लस का 1 बढ़ रहा है। तो इस तरीके से सीरीज जो है ना वो माइनस और प्लस में चल रही है, एक प्लस में चल रही है, एक माइनस में चल रही है। ये वाली सीरीज माइनस में है और ये वाली सीरीज प्लस में है, इस तरीके से। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, देखिए यहाँ से है 14। अगर अब बात करते हैं हम 14 की, तो मान लीजिए 14 हमारा यहाँ है, अब 14 यहाँ है, तो हम देखिए कि क्या आना चाहिए, तो 12 से, अब अगर हम यहाँ से बात करें, कहाँ से बात करें, 8 से बात करें, देखिएगा 8 से अगर आप बात करेंगे तो 14 जाने के लिए +6 करना पड़ेगा, कितना, +6, ठीक है, +6 करना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है कि डी के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको ये लगाना है कि डी के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो डी के स्थान पर देखिए सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे हमारी एक सीरीज है +4 +5 +6, अब हम यहाँ तो चले गए, लेकिन अगर यहाँ हम दूसरी सीरीज में लगाएं -3 ये -4, तो हमारी यहाँ क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब तो -5 की सीरीज होगी, तो -5 की सीरीज के लिए इसलिए यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये होना चाहिए 6। 2 सीरीजें चल रही हैं, संभवतः देखिएगा जैसे हमें ये लिखा है ईस्टर, EASTER, ईस्टर को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, देखिएगा 0 50 11 92 00 518, तो हम इस तरीके से इसे लिख रहे हैं। तो इसमें क्रम देखिएगा, जैसे ई को हमने कहा 05, ई को हमने क्या कहा 05, और हमने ए को कहा 01, ये 2 से कर रहे हैं, और एस को हमने क्या कहा, एस को कहा हमने 19, क्या कहा 19, बिल्कुल जो इनका अल्फ़ाबेटिक क्रम है वही है ना। और ई को हमने क्या कहा, ई को हमने क्या कहा है जी, नहीं टी बच्चा ना, टी को हमने कहा 20, और ई को हमने कहा 05, और आर को हमने कहा 18। तो बस सीधी सी बात है, ये आप समझ जाइएगा कि ये हमने अल्फ़ाबेटिक क्रम में ही लगाना है। तो जैसे सी है, सी 03 हो गया, तो 03 तो सब में है, और एस, अब देखिएगा ये जैसे सी सब में है इसमें, तो हमें क्या करना है, एस हमारा क्या होता है, एस तो हमारा देखिएगा एस हमने क्या लिया 19 है, तो 19 भी सब में है, तो इसमें इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है इन 3 में से। अब 3 बचे, अब मिलाने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम इसे लिखें तो देखिएगा ध्यान से, ये है सी है, फिर एच है, फिर आर है, फिर आई है, और STMAS, तो सी को हम लेंगे तो 03, ठीक है, और एच को हम लेंगे तो 08, 03 और 08 सही है। आर को जब हम लेंगे, आर को हम लेंगे तो हमारा बचेगा 18, कितना आएगा 18, आई को हम लेंगे तो 09। अब देखिए मिलाने की कोशिश कीजिएगा, 03 08 18 09, अभी तो हम इसमें भी सही चल रहे हैं, 03 08 18 09 अभी इसमें भी सही चल रहे हैं, 03 08 18 09 इसमें भी सही चल रहे हैं। अब हमारा एस देखिए, ये थोड़ी सी गहराई होती है इसमें समझने के लिए, एस हमारा होगा 19, कितना 19, तो देखिए इसमें यहाँ 19 है, इसमें यहाँ 18 के बाद 19 नहीं है, इसका मतलब ये कहानी तो ख़त्म गई, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इसमें हमारा यहाँ 19 है, तो इसे मिला लीजिएगा, आंसर इसका यही है। आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये 5:49 हो रहे हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कोई घड़ी है ऐसे, ठीक समझ लीजिएगा, यहाँ बजते हैं 12 और यहाँ बजते हैं 6 और यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9, इस तरह से कोई घड़ी है। 5:49 हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 और 5, यानी ये 5 है, 49 का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ 45 तो यहाँ 50, यानी लगभग यहाँ में जो देखिएगा, हमें इसका क्या बताना है, मुझे घड़ी नहीं समझानी है आपको, घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। जब भी आपको इस तरह निकालना है तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक सूत्र आता है देखिएगा, इसमें मिनट बराबर 2/11, ये आता है HR घंटा गुणा 30, ठीक है। अब यहाँ से आप प्लस माइनस थीटा लगा सकते हैं, कोण जो निकलना है। अब मिनट कितने हमारे, मिनट है कितने मिनट है हमारे, तो मिनट है हमारे 49, कितने 49 मिनट है, ठीक है, हमारे 49 मिनट हैं। 2/11 यहाँ हो गया। अब हमारे घंटे कितने हैं जी, 5 हैं। हमें तो थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है जी।
तो ठीक है, डाल लीजिए 11 को 49 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से। और देखिएगा ये हमें क्या करना है, असल में हमें थीटा की ज़रूरत है। अब हम कितने, पहली बात समझिएगा, ये हमारे कितने घंटे हैं, 5। कितने घंटे हैं, 5 घंटे हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये अगर हम इसे दोनों को मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, 49 और गुणा 11 और बराबर 150 प्लस थीटा, तो आप क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से। ऐसे थीटा बराबर 49 गुणा 11 और बटे में कितना, पहले का मान निकालिए, तब इसमें माइनस से यहाँ से 150 घटा दीजिएगा, तो थीटा का मान आपका निकलेगा 119.5। ये देखिएगा एक इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा, कई बार ऐसा होता है, देखो मेरी बात आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हमारा एक चैनल है परीक्षा टारगेट का टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का देखिए जो है लिंक दे दूँगा, आप उसमें टेलीग्राम चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ पर 343 है, कितना 343, तो इसे सब देखिएगा जोड़ेंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, टोटल कितना हुआ, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। ये वाली ट्रिक लगी है। नीचे देखिएगा इसमें 2 + 2 + 3 + 1, 4 3 7 और 1 8, तो 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिएगा 2 + 1 + 1 + 1, 3 2 5 का घन 125, कितना 125 होता है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, आप थोड़ा सा इसमें समझेंगे, वैसे ज़्यादा बड़ी कहानी तो नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं हम लोग कई बार। क्या इसमें गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह कुछ होता है, तो वैसे क्वेश्चन टफ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख के हम इसे घबरा जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जैसे हमें क्या करना है, देखिएगा 125 है यहाँ, 125 कहते हैं, गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ, अब गुणा का अर्थ जो है वो माइनस हो गया, ठीक है। भाग का अर्थ हो गया प्लस, प्लस का अर्थ हो गया भाग, और माइनस का अर्थ है, अभी हमें यहाँ से माइनस का अर्थ चाहिए, माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का अर्थ गुणा हो गया। अब गुणा तो हमारा 50, ठीक। अब हमारा इसी तरीके से हम लगाएंगे, तो प्लस का 10 और भाग 20 और -4, तो इसे आप हल कर लीजिएगा, तो देखिएगा कितना आता है। ये दोनों ही गुणा करेंगे तो 62 50, और 62 50 में आप देखिएगा 4 पंजे से भाग करेंगे आप, जब इस तरीके से आप इसे भाग करेंगे 10 में और 20 में, तो 1/2 होता है, कितना यहाँ से 1/2 ये, और माइनस का 4 आता है, तो 62 50 और प्लस ये 0.4 हो गया, 2 पंजे 0.5 हो गया, 0.5 माइनस का 4, तो 62 50 इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3.95। हाँ इसमें से ये इतना कम हो जाएगा, माइनस के 3.95, तो ये आंसर आएगा इसमें 62 46.5, ये वाला। नेक्स्ट आप देखिएगा, आज रविवार है तो है, कल सोमवार है, कल सोमवार होगा तो सच बात है, आज रविवार तो कल सोमवार ही होगा। अवकाश है आज, कोई पता थोड़ी है अवकाश है या नहीं है, तो केवल एक निकल रहा है, केवल एक तर्कसंगत है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्या है, 2020 में फरवरी 29 दिन की होगी, पक्की होगी। अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है, तो दोनों अंतर नहीं थे, ये दो, इसका डी सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण को फांसी पर लटका दिया जाए, तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बलात्कार के मामलों में कम किया जा सकता है। भैया महिलाओं को देखो, बलात्कार के मामले कम किए जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा तो और तरीके से दी जा सकती है। ये तो केवल दो निकलता है यहाँ से। अब देखिए अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी। अकबर कह रहे हैं अपनी बीवी से, रानी से कह रहे हैं कि बीरबल जो है वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। और जब अकबर ने ये कह दिया कि बीरबल दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, तो अकबर तो फिर उससे बीरबल से नीचे हो गए, तो अकबर बीरबल के जितना बुद्धिमान नहीं है, ये बात बिल्कुल सच हो गई। अकबर बीरबल का अगला राजा होगा, बिल्कुल गलत बात है, केवल एक निहित है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट देखिएगा आप,
दिल्ली में प्रदूषण और वायु प्रदूषण की गुणवत्ता स्वीकार से परे है, ये उद्योगों द्वारा वाहनों द्वारा प्रदूषण के कारण है। भाई देखिए दिल्ली में प्रदूषण ये तो पता ही है सबको कि बहुत ऊंचे स्तर पर है। वाहनों को सम विषम दिन में ओडिविन का फार्मूला चल रहा है, ये आपको पता ही है। दिल्ली में सरकार को नए कारखानों और वाहनों का पंजीकरण पर रोक लगाएगी, तो फिर कैसे कारखाने नहीं बढ़ेंगे, तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये तो गलत है, इसका एक ही सही है, केवल एक अनुसरण करती है तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहे हैं लाइक गुड हैबिट्स का 126 है, तो हैबिट्स का कोड बताना। अब आई लव पिक्चर्स का ये है, थॉट बिकम्स हैबिट का ये है। तो इसमें दूसरे तरीके, देखिए इसका पूछने का तरीका अलग है। कह रहे हैं प्रश्न में का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना ही दो पर्याप्त हैं, नहीं ये तो गलत है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल दो पर्याप्त है, लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं, ये सही है। कैसे देखिएगा, 785 में तो कहीं भी हैबिट आता नहीं, तो हैबिट की इसमें इसलिए मतलब एक की तो कोई ज़रूरत हुई ना, क्योंकि हैबिट आया इसमें। दूसरे नंबर पर तो 6 इसका कोड है, तो इसमें 6 इसका कोड है, तो इसका मतलब 2 की ज़रूरत है, तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये 23 क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लाया था, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सभी चीज़ रीजनिंग, मैथ और आपके लिए लेके आऊँ। तो आप बने रहिएगा ज़रूर हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। आप अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो घंटी का जो घंटी आ रही है उसको आप ज़रूर दबा लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी